वेलकम टू आवर सीरीज इन्वेंशंस दैट चेंज द वर्ल्ड। साइंस की प्रोग्रेस दो तरीके से होती है, या तो डिस्कवरी से और या इन्वेंशन से। आप सोच रहे होंगे कि ये दो अलग अलग वर्ड्स क्यों? दरअसल डिस्कवरी का मतलब है ऐसी चीजों को ढूंढना या नोटिस करना जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। इसलिए डिस्कवरी को हिंदी में खोज कहते हैं। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का रूट डिस्कवर किया, या न्यूटन ने आइडिया ऑफ ग्रेविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि कोलंबस से पहले अमेरिकास एग्जिस्ट नहीं करते थे, या न्यूटन के सर पर गिरने से पहले पेड़ से टूटकर एप्पल हवा में उड़ते थे। बट इन लोगों ने नेचर के हिडन सीक्रेट्स को पहली बार डिस्कवर करके आम लोगों के सामने रखा। तो यह तो थी डिस्कवरी की बात। ऑन द अदर हैंड, इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया आविष्कार। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया ऑब्जेक्ट जैसे कि स्प्रिंग, कोई नया मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, या कोई नया प्रोसेस जैसे कि कोल्ड स्टोरेज। यह तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि इन्वेंशंस मैन मेड होती हैं, लेकिन ये इन्वेंशंस जनरली किसी नेचुरल डिस्कवरी पर ही बेस्ड होती हैं। अब फायर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। इंसान ने हजारों साल पहले आसमान में बिजली कड़कती देखी होगी, और शायद बाकी स्पीशीज की ही तरह हम भी फायर से डर गए होंगे। लेकिन धीरे धीरे ना हमने उसको कंट्रोल करना सीखा, बल्कि उसको यूज में भी लाना सीखा। और फिर सही मायने में फायर की डिस्कवरी हम ह्यूमंस ने तब की जब हमने पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीखा। और इसके बाद प्रॉपर मॉडर्न मैचस्टिक्स और फिर लाइटर की इन्वेंशन की गई। तो देखा आपने, आसमान की बिजली में आग को देखने की डिस्कवरी से लाइटर तक की इन्वेंशन का सफर। ऐसे ही ग्रीक इन्वेंटर आर्किमिडीज ने लिवर का प्रिंसिपल डिस्कवर किया, जिसके बेसिस पर ही हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स इन्वेंट हुए, जैसे कि नट क्रैकर, ट्वीजर एटसेट्रा। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि नेचर के बहुत से हिडन सीक्रेट्स को डिस्कवर किया था। इन थ्योरीज पर ही हमारी बहुत सी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस बेस्ड हैं, जैसे कि मॉडर्न न्यूक्लियर प्लांट्स, लेजर टेक्नोलॉजी एंड इवन माइक्रोचिप्स। अब हमारे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई डू पीपल इन्वेंट थिंग्स? लोग इन्वेंशंस करते ही क्यों हैं? इसके शायद दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो है हम ह्यूमन बींग्स की नेचर। हम इंसानों की एक क्वालिटी है जो शायद बाकी स्पीशीज में नहीं है, और वो है नेचर या अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की चाहत। ये फीलिंग काफी रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि इससे हमारी नेचर में अ ड्राइव टू क्रिएट एंड इन्वेंट पैदा होती है, यानी कि कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। और दूसरे कारण को हम एक इंग्लिश की कहावत से समझ सकते हैं, दैट इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंसान की हमेशा से कोशिश रही है कि किसी तरह अपने कामों को आसान किया जाए, और ऐसी कोशिश में इंसान ने कितने ही प्रोडक्ट्स को इन्वेंट कर लिया। जरा सोचिए तो, हमने आज अपने लिए क्या अमेजिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर ली हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, कार, मेडिसिन जैसी चीजों की एक एंडलेस लिस्ट। बट क्या आप यह रियलाइज करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहला वर्जन इतना अमेजिंग नहीं हुआ होगा जितना कि उसका लेटेस्ट वर्जन। वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब कंप्यूटर्स को ही ले लो। अर्ली कंप्यूटर्स इतने बड़े थे कि एक बहुत बड़ा रूम तो उनको सिर्फ रखने के लिए चाहिए होता था, और इतने कॉस्टली कि आम लोग तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और कंप्यूटिंग पावर भी आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ खास नहीं हुआ करती थी। और आज देखें तो इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हमारी पॉकेट्स या हैंड बैग्स में मोबाइल फोन्स, टैब या लैपटॉप्स के रूप में आम पड़े होते हैं। तो इससे आप यह तो समझ ही सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस को ही इम्प्रोवाइज करके उन प्रोडक्ट्स को और बेटर बनाती रहती हैं। अब जल्दी से इन्वेंशंस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेंशंस हुई कब। इंडियन, चाइनीज, ग्रीक या एस्टेक जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखें तो हम कह सकते हैं कि आइडियाज तो ह्यूमन बींग्स के पास स्टार्टिंग से ही थे।
नहीं था तो मटेरियल, टेक्नोलॉजी और पैसा, जिससे हम ग्रेट आइडियाज को इन्वेंशंस में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन लास्ट 250 इयर्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी, नए नए केमिकल मटेरियल्स की इन्वेंशन और माइक्रोबायोलॉजी की एडवांसमेंट ने दुनिया में इन्वेंशंस का एक एक्सप्लोजन ला दिया है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स के पास बहुत हाई लेवल की डेडिकेटेड रिसर्च लैब्स हैं। ये लैब्स सारा टाइम कुछ नया डिस्कवर या इन्वेंट करने की कोशिश में लगे रहती हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को बहुत करीब से स्टडी करेंगे। तो कम CVL चैंपियंस, लेट्स लर्न अबाउट द इन्वेंशंस दैट चेंज द वर्ल्ड।